हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स वाले सर, राइट। ओके, सो आज की क्लास में वन शॉट देखेंगे हम क्लास नाइन्थ नंबर सिस्टम का, राइट। चैप्टर नंबर 1 क्लास नाइन्थ का एक वन शॉट में हम पूरा जो भी टॉपिक्स हैं हम पूरे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ओके, सो छोटा सा पोर्शन हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे नंबर्स हैं। नंबर्स में आपको सारे नंबर्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक तो हम इसमें कन्वर्जन में करते हैं। उससे पहले आपको नंबर्स हम बता देते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर है हमारा क्लास नाइन्थ का। नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर है। ओके, चैप्टर नंबर 1 है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, राइट। नंबर सिस्टम एक वन शॉट देखते हैं इसमें हम। नंबर सिस्टम, राइट। नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो नंबर ए, नंबर 1, राइट। नंबर ए पार्ट जो इसमें है ये टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, है ना। टाइप्स ऑफ नंबर, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। तो सारे नंबर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, राइट। नेचुरल नंबर्स हम डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट, है ना। उसके बाद सेकंड जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। सेकंड हमारे होल नंबर्स होते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स, राइट। होल नंबर्स, ठीक है ना। ये क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिक्स का, नंबर सिस्टम, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक वन शॉट हम आपको बता रहे हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। होल नंबर्स, राइट। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, राइट। 0 से, 0 1 2 एंड सो ऑन, राइट। इसके बाद थर्ड नंबर जो आते हैं वो प्राइम नंबर्स आते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो या इटसेल्फ डिवाइड हो। मतलब प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, राइट, है ना। प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 1 नहीं होता है प्राइम नंबर, 1 नहीं होता है प्राइम नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। 2 3 5 7 11 लाइक प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद डी हमारा पता होना चाहिए आपको। डी हमारा जो होता है वो आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स काम के हैं, है ना। इंटीजर्स काम के हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 है आपकी नंबर, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे सारे काउंटिंग नंबर्स, और वी कैन कॉल सारे होल नंबर और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। सारे होल नंबर इसमें आते हैं, प्लस नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर का नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, राइट। नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर का नेगेटिव, लाइक कौन कौन से होते हैं? -1 0 1 2 -2, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, राइट, है ना। नंबर लाइन पे भी आपने देखा होगा, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, राइट। ये हमारे इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ओके, इंटीजर्स हमारे ये होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम, जो हमारा ई है वो है आपका रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आप कुछ इस तरीके से लिखेगा कि रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स उसमें 2 टाइप के मेन नंबर्स हैं। एक है रैशनल नंबर्स और दूसरे हमारे इर्रेशनल नंबर्स, है ना। रैशनल नंबर्स होते हैं और इर्रेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं और हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर, राइट। रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं। आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको मालूम है, द नंबर विच वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, है ना। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जैसे नंबर लिख सकें उन सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। द नंबर विच वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ये तो आपको बात मालूम है ना, ठीक है। लेकिन 9th क्लास में रैशनल नंबर्स में थोड़ा सा चेंज हुआ है कि रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हुई है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। वो आपको मालूम होना चाहिए। अभी आप 8th क्लास तक तो आपने याद करके रखा है, द नंबर विच वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, है ना। ये आपने कुछ इस तरीके से याद करके रखा है, राइट। ओके, बट 9th क्लास में जो फर्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट वो है हमारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। 9th क्लास में जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर 9th क्लास में, राइट। 9th क्लास की अगर बात करें कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है सबसे पहले टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, राइट। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो
ए हमारा जो ए है वो है हमारा रैशनल नंबर्स, राइट। ए जो है हमारा वो है रैशनल नंबर्स। नाइन्थ क्लास में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 2 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0.5, राइट, 0.5 आता है। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो सारे टर्मिनेटिंग नंबर इसमें फर्स्ट जो आएगा वो आएगा कि सारे टर्मिनेटिंग नंबर, सारे टर्मिनेटिंग नंबर, सारे टर्मिनेटिंग नंबर हमारे रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। प्लस अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 3 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, तो आप कहोगे 0.33333 एंड सो ऑन, राइट, है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेट नहीं हुआ, बट लेकिन रिपीटिंग है। क्या, 1 नंबर 3 जो है वो रिपीट कर रहा है। तो नाइन्थ क्लास में सारे टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी हमारे क्या होंगे, एग्जाम्पल यही है 1/3, लाइक 2/3, है ना। तो नाइन्थ क्लास में हम पहुंच गए हैं, नाइन्थ क्लास में आप पहुंच गए हैं, अच्छी खासी क्लास है हमारी, हार्ड क्लास है थोड़ा सा, है ना, डरना नहीं है, लेकिन है ना इजी बना देंगे हम आपको। तो नाइन्थ क्लास में आप पहुंच गए हैं। नाइन्थ क्लास में रैशनल नंबर्स जो होंगे वो होंगे टर्मिनेटिंग नंबर, सारे टर्मिनेटिंग नंबर जो टर्मिनेट होंगे जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लाइक 0.5, लाइक 0.8, ये सारे हमारे रैशनल नंबर होंगे। और सेकंड आपको याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए, है ना। और एक और चीज हम आपको बताएं, जैसे 0.3 है, 0.3 है, 33333 रिपीट कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। मैथमेटिक्स में नाइन्थ क्लास में इसको हम बार में लिख देंगे। एक नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए उसके ऊपर बार आ गया हमारा, है ना। 2 नंबर रिपीट करेंगे तो 2 के ऊपर बार आ जाएगा, है ना। बार मतलब होता है कि नंबर इज रिपीटिंग, इट शोज दैट दिस नंबर इज रिपीटिंग, इट शोज दैट कि ये नंबर रिपीट कर रहा है हमारा। अच्छा, अब बात ये आती है कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं नाइन्थ क्लास में। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं, ध्यान रखना, इर्रेशनल नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, है ना। ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दोनों में नॉन नॉन आएगा, है ना, नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें कि एग्जाम्पल क्या है सर, तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद है, √2 वैल्यू इज 1.414, कोई नंबर रिपीट नहीं करता, वैल्यू इज 1.414 एंड सो ऑन ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता। पाई, पाई, है ना, √3, राइट, √3, राइट, √5, राइट, √7, ये हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे नाइन्थ क्लास में, राइट। वेरी सिंपल, आप इसे लिख लीजिएगा प्लीज, है ना। पाई, ये सब हमारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे, राइट। इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो आने वाला है वो आने वाला है क्या, फर्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर में जो स्कूल में आएगा वो फर्स्ट टॉपिक क्या है, वो क्या आता है स्कूल में, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इंसर्ट कराना सिखा देता हूँ, इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर, इंसर्ट कराना, है ना, नंबर्स का, इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। तो आपको एक मेथड याद रखनी है। सपोज कि क्वेश्चन है आपका, लाइक आपका ये फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड नंबर 1 टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, कि इंसर्ट कराना सिखा रहे हैं हम, इंसर्ट एन रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन 2 नंबर्स, है ना। इंसर्ट करना सिखा रहे हैं, इंसर्ट करना, इंसर्ट, सपोज इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, राइट, बिटवीन 2 एंड, ये शायद आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इस टाइप का, है ना। इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, है ना। 2 and 3 के बीच हमें 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। कैसे होगा सर, 2 लिखना है, 3 लिखना है, देयर आर 5 वैकेंट पोजीशन जहां पे हमें रैशनल नंबर पुट आउट करना है। तो जब भी कभी 5 होता है तो, या फिर कोई भी नंबर हो, यहाँ पर 5 है तो उसमें 1 इंक्रीज कर दीजिए, तो 5 में अगर हम 1 इंक्रीज करेंगे तो वो 6 हो जाएगा, और दोनों साइड 6 का मल्टीप्लाई करना है, राइट, यहाँ भी और यहाँ पर भी, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 12/6, तो नेक्स्ट नंबर इज 13/6, नेक्स्ट 14/6, नेक्स्ट 15/6, नेक्स्ट 16/6, 17/6। सो व्हाट इज द आंसर, हमारा आंसर क्या हो गया सर, हमारा आंसर हो गया ये, राइट, ये हमारा आंसर हो गया। तो इंसर्ट, इंसर्ट अगर कराना है आपको रैशनल नंबर्स तो ये होगा,
आपके दूसरे भी आंसर आ सकते हैं, बिकॉज दो नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आपके अगर आंसर ये नहीं आए, कुछ और फ्रेंड के कुछ और आए, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो उससे आंसर्स जो होंगे ना इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, तो वो सारे आंसर करेक्ट होते हैं, इसमें कोई रॉन्ग आंसर नहीं होगा। बट वो 2 एंड 3 के बीच लाया करना चाहिए, ना 2 से छोटा होना चाहिए, ना 3 से एक्सीड करना चाहिए। इनफाइनाइट नंबर होते हैं, उसमें से हमें 5 सेलेक्ट करना था, ठीक है ना। ये फर्स्ट टॉपिक इस टाइप का आपके स्कूल वाले पूछ सकते हैं। सेकंड टॉपिक आपके स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक जो है वो है हमारा कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करना, क्या कन्वर्ट करना, कौन सा सेकंड टॉपिक जो है स्कूल में आता है आपके, वेरी वेरी आईएमपी, ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। कन्वर्ट करना, क्या कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना, कन्वर्जन करना या कन्वर्ट करना, हमारा कन्वर्ट करना 11th ऑफ अप्रैल को हमारा ये क्लास चल रही है, 11th ऑफ अप्रैल को, है ना, ठीक है ना। अच्छा, कन्वर्ट करना, कन्वर्ट क्या करना, कन्वर्ट करना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब रैशनल नंबर तो है ये, लेकिन P अपॉन क्यू के फॉर्म में, बिकॉज आई लाइक P अपॉन क्यू फॉर्म, है ना, हम P अपॉन क्यू ज़्यादा पसंद करते हैं। हमको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को, है ना, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को इनटू P अपॉन क्यू के फॉर्म में, P अपॉन क्यू के फॉर्म में। एक क्वेश्चन भी जरूर लेंगे हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में, है ना। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कन्वर्ट करना हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हमारे वैसे ही रैशनल नंबर्स होते हैं, बट हमें पसंद कौन सा है, हमें पसंद है P अपॉन क्यू फॉर्म। एक क्वेश्चन इसमें हम ले लेते हैं जरूर, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट, कन्वर्ट 0.3 बार, बार मतलब कि 3333 रिपीट कर रहा है, इनटू P अपॉन क्यू के फॉर्म में, है ना, P अपॉन क्यू के फॉर्म में, P अपॉन क्यू के फॉर्म में आपको रिपीट करना, मतलब करना है, ठीक है ना। 0.3 बार इंटू P अपॉन क्यू के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, राइट, है ना। तो कैसे होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन इसका देखने के लिए लेट करना है x जो भी है हमारा 0.3333 टिल 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 टिल, है ना। फिर आपको एक टारगेट याद रखना है कि व्हाट इज माय टारगेट, मेरा टारगेट ये है कि यहाँ पे जो रिपीट नंबर हो रहा है, यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, विच नंबर इज रिपीटिंग, 3 ना, 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो हम हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि हमारा जो रिपीट नंबर हो रहा है ना, 3 यहाँ पे रिपीट कर रहा है हमारा, उसको हमें इस साइड लाना है डेसिमल के, है ना। 3 हमारा रिपीट कर रहा है, हमें कैसे भी करके डेसिमल के इस साइड लाना है, राइट, एनी हाउ, है ना, कैसे भी करके जो रिपीट नंबर होता है उसको डेसिमल के इस साइड शिफ्ट कराना है। वो एक ही पॉसिबिलिटी है, वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है कैसे, 10 का मल्टीप्लाई करना होगा बोथ द साइड। तो आपको यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 10x, और ये वाला जो 3 है, एक 3 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी 3 अपनी जगह पे रहेंगे, है ना। इनफाइनाइट 3 से अगर एक 3 हम ले भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूं, मेरा सेकंड टारगेट क्या है कि ये जो 3333 है और ये जो 3333 है, ये कट जाए हमारे, तो ये कट जाए मतलब ये 0 बन जाए। तो सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए, उससे क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट आप कर दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट आप करेंगे तो 10x माइनस एक्स, तो 9x होगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 3 माइनस 0 3 होगा, और डेसिमल के 3333 सारे कट के 0 0 0 0 एंड सो ऑन 0। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको दिख रही है, क्या आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, व्हाट इज x, x कम्स आउट टू बी 3/9, इट मीन्स 1/3। सो दिस इज व्हाट, 0.3333 को हमने P अपॉन Q के, P इज 1 Q इज 3, 0.3333 को हमने P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर 9th क्लास, राइट, है ना, कि हमने कैसे किया, आप समझे ना, x हमने सब्सटीट्यूट किया, है ना, फिर हमने मल्टीप्लाई 10 किया, अगर 2 नंबर रिपीट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 तो 1000 से, और सिंपल तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट से हमारा 1/3 आ गया। अगर आप 1 से 3 को डिवाइड करोगे ना तो यही आंसर आएगा, ठीक है ना। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद थर्ड टॉपिक जो है आपके सिलेबस में, थर्ड टॉपिक जो है वो है आपका रिप्रेजेंट करना ना इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पर। वो कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पर, लाइक √2 को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी आपके सिलेबस में है, राइट, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे।
सो नेक्स्ट हेडिंग जो होने वाली है, थर्ड टॉपिक आपके सिलेबस में है वो है क्या, रिप्रेजेंट। थर्ड टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो है इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, रिप्रेजेंट 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 रूट थ्री या रूट 2 से स्टार्ट करते हैं, रूट 2 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, नहीं नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है रूट 2 को, रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। कैसे होगा, कैसे होगा, तो रूट 2 के लिए हम 2 जो होता है वो होता है 1+1। पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे तो ये स्क्वायर होगा, इसलिए यहाँ पे रूट आ जाएगा, है ना। तो रूट 2 का स्क्वायर जो होता है वो 1+1 का स्क्वायर होता है। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाले हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए पाइथागोरस वैलिड है वहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, राइट है ना, बाय पाइथागोरस, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, आपको एक अननोन लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है, कोई है ना लेंथ की, इसकी कोई लेंथ नहीं है, आप जितना मन चाहे उतना कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, कहीं भी जीरो पुट आउट करना है। जीरो पुट करने के बाद फर्स्ट जो नंबर आपका दिख रहा है वो 1, तो आपको 0 से लेके 1 तक स्केल से 1 सेंटीमीटर आपको इस डायरेक्शन में जाना है, राइट डायरेक्शन में, है ना। फिर ये वाला जो 1 है वो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलरली ऊपर जाना है, 90 डिग्री प्रोटेक्टर से आप यहाँ बनाइएगा, है ना, या राउंडर से बना लीजिएगा। करने के बाद 90 डिग्री आप ऊपर जाइए, इसको P ले लीजिएगा, है ना, और O से P को ज्वाइन कर दीजिएगा, है ना। फिर अपना राउंडर लीजिएगा, राउंडर को आपको यहाँ प्लेस करना है, 0 पर आपका निडल पोर्शन आएगा और P वाले पे पेंसिल पोर्शन, और आपको रोटेट कर देना है इस तरीके से, तो आपका ये रूट 2 हो जाएगा, है ना, रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना, रूट 2 हो जाएगा। इसी तरीके से रूट 3 रूट 5 हमारे बनाए जाते हैं, राइट। तो ये तो आपका एक आपको एक आइडिया है चैप्टर का कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके चैप्टर्स में हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके चैप्टर में है। इसके बाद जो बात करेंगे, इसके बाद जो बात करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा रैशनलाइजेशन। क्या है हमारा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन, राइट। रैशनलाइजेशन, हम रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना, कैसे हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फोर्थ टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है रैशनलाइजेशन। फोर्थ टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट वन, फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, फोर्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, रैशनलाइजेशन, राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन। ये क्या होता है सर, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको रैशनलाइज करना है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है 1/√5 प्लस √3, सपोज आपको इसको रैशनलाइज करना है, राइट, आपको इसको रैशनलाइज करना है ना। पूरा चैप्टर का ये वन शॉट है पूरा, कि आपके चैप्टर में ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना, ये पूरा वन शॉट है हमारा नंबर सिस्टम का 9th क्लास का, ठीक है ना। इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, ये जो रैशनलाइजेशन फैक्टर है इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर, आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करना है, तो ये जो प्लस का साइन है आपको माइनस कर देना है, ठीक है, अपोजिट कर देते हैं साइन, माइनस होगा तो प्लस कर देते हैं, दोनों साइड सेम फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे बस साइन चेंज करके, है ना, तो ये हमारा ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सर, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही बनेगा हमारा √5 माइनस √3। नीचे आपको, नीचे अगर आप अच्छे से देखें, नीचे अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो नीचे पता क्या बन रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी सर, दिस इज ए, दिस इज प्लस बी, है ना, दिस इज ए माइनस बी, एंड यू नो वेरी वेल कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता बताओ, कमेंट में बताइए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होती है वो होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी, राइट, है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये जो है √5 तो यहाँ पे आ जाएगा √5 का स्क्वायर, है ना, माइनस √3 का स्क्वायर, राइट, क्लियर, वेरी सिंपल, राइट, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आएगा वो ऊपर वाला तो सेम है, राइट, है ना, नीचे वाला होगा क्या,
रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 5 माइनस 3 2, तो दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा इसका रैशनलाइजेशन हो गया। क्या हो गया रैशनलाइजेशन ऑफ दिस? दिस रैशनलाइजेशन इज रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन 2। 2 कहाँ से आया? रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 2, राइट? वेरी सिंपल, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये तो आपको एक ओवरव्यू है, एक आपको समरी टाइप की है इस चैप्टर की, कि आपको ये है इस चैप्टर में, राइट है ना? इसमें एक और क्वेश्चन ऐसा ऐसा भी आता है सिंगल वाला, राइट? सिंगल कैसे आ सकता है? सिंगल भी आता है आपको। सिंगल कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल 1/√7 का रैशनलाइजेशन करिए, है ना? 1/√7 का, 1/√7 का रैशनलाइजेशन करिए, 1/√7 का, ठीक है? ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है आपको। सेकंड क्वेश्चन सपोज कि 1/√7 का रैशनलाइजेशन करिए। सो इसमें इसमें आपको साइन वाइन चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये तो सिंपल एक है ना। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ से √7 मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ से √7, तो ये जो हो जाएगा ऊपर √7 बनेगा, √7 इंटू 7 7 होता है। दिस इज द आंसर ओनली, ठीक है? ये आंसर है। इसके बाद जो फिफ्थ टॉपिक आपके सिलेबस में है वो है क्या? वो आपका है क्या? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी है आपके इस चैप्टर में, थोड़ा सा एक्सपोनेंट भी है, तो ठीक है ना? एक्सपोनेंट भी है। 9th क्लास में वैसे भी सीबीएसई ने 15 चैप्टर्स कर दिए हैं, ठीक है ना? चैप्टर्स इंक्रीज कर दिए और टॉपिक्स भी बहुत बढ़ा दिए हैं, तो सिंसियर तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना? एक टॉपिक है इसमें क्या, एक्सपोनेंट वाला। एक्सपोनेंट वाला टॉपिक जो है बहुत ही आसान है, उसके लॉ आपको याद होना चाहिए जो बचपन से आप करते आ रहे हैं। कौन कौन से लॉ होते हैं? ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n जो होता है वो होता है ए टू द पावर m प्लस n, राइट है ना? ठीक है, ये आपको मालूम है ना? और सेकेंड लॉ जो आप 8th में भी पढ़े थे, ठीक है ना? 8th में भी आपने पढ़ा हुआ है, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n, जो कि होता है ए टू द पावर m माइनस n, है ना? ठीक है ना? थर्ड आपने पढ़ा था लॉ, ए टू द पावर समथिंग मतलब 0 1 होता है। फोर्थ ए टू द पावर माइनस एन जो होता है वो 1/a² प्लस एन होता है। और आपने लॉ पढ़ा है इसमें, लॉ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए टू द पावर m है, बी टू द पावर m है, तो पावर अगर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है? और भी लॉ आपने पढ़े हैं इसमें, 6th वाला, कि अगर ए टू द पावर m है और उस पर भी पावर n की है तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और ये बनता है ए टू द पावर mn, ठीक है ना? और 7th वाला जो हम लिखा रहे हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7th वाला, 7th इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? 7th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7th जो है वो हमारा क्या है? 7th जो है वो है ए टू द पावर m और ए टू द पावर n अगर इक्वल में है तो m और n सेम होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये 7 लॉ पे आपका सिलेबस में है क्वेश्चंस हैं, सिलेबस में आपके क्वेश्चंस हैं, ये सारे लॉ आप पे बनना चाहिए। ये सारे लॉ की फर्स्ट लॉ क्या है? ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, अगर बेस सेम है किसमें? मल्टीप्लाई में, तो पावर जो होती हैं वो हमारी ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना? पावर हमारी ऐड हो जाती हैं। और अगर बेस सेम है डिवाइड में, तो पावर जो है वो हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर ए टू द पावर 0 है मतलब एनीथिंग हैविंग पावर 0, आंसर 1 होता है। और अगर नेगेटिव की पावर है तो वो नीचे आके पॉजिटिव होती है। और आप ध्यान रखिए बच्चों कि 5th वाला ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, तो बेस मल्टीप्लाई होके पावर आ जाती है और ए टू द पावर m टू द पावर n ए टू द पावर m इंटू n हो जाता है। और 7th वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7th इज वेरी इंपॉर्टेंट, 7th भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके के हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं हम किस टाइप के हम बोल रहे हैं आपसे, कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, है ना? नंबर सिस्टम में भी है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक ही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना? 64 टू द पावर 2/3, लाइक, है ना? इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकता है कि 64 टू द पावर 2/3, तो हम आपको बताएं कि 64 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 4 टू द पावर 3 या 2 टू द पावर भी कर सकते हो आप, मैं बट यहाँ पे 4 कर रहा हूँ। अगर आप 2 टू द पावर करेंगे तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 टू द पावर 6 होगा, है ना? तो ये 3 से, है ना, ये 12, मतलब ये या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12/3 मतलब 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 क्या होता है? आंसर इज 16, ठीक है ना? 64 का आपको ये करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 बन जाए, है ना? 6 2 आ गए हमारे, तो 2 टू द पावर 6। फिर ये देखिए 6 2 जा 12,
12/3 मतलब 4 हो गई, ऐसा भी कर सकते हो, या 3 से इसको काट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आंसर सही है, ठीक है ना। ये हमारा इसका हो गया वन शॉट, राइट, नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नंबर सिस्टम के बाद चैप्टर नंबर 2 का आपको एक ओवरव्यू देंगे पॉलिनोमियल का, राइट। थैंक यू एवरीवन।